हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 9th क्लास की जो हिस्ट्री है वो चल रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो है हम हिस्ट्री कर रहे हैं। उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो है हम 6th क्लास की ज्योग्राफी, 6th की हिस्ट्री, 7th की हिस्ट्री, 8th की और कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम 9th की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं हम इसका, और मैं आपको ये रीड के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। और सेकंड चैप्टर आपका है नहीं है सिलेबस में, और ये थर्ड चैप्टर था प्राचीन भारत और विश्व, ये सिलेबस में है, तो इसलिए ये वाला चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 है अपना क्लास 9th का, प्राचीन भारत और विश्व। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये जो हमारा चैप्टर है। तो देखिए, मध्य एशिया, तो खोतान जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। तो क्या खोतान, तो ये पूछ सकता है आपसे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये था खोतान। खोतान एवं कूचा की भांति ही करा शहर एवं तुर्फान भी भारतीय जो सभ्यता है उसके प्रमुख केंद्र। तो देखो, खोतान जो था, तो जो खोतान है उसके जैसा ही कारा शहर था और तुर्फान था, और ये भी जो भारतीय सभ्यता की प्रमुख केंद्र थे। ये दोनों अलग अलग प्रदेश थे, तो ये दोनों जो है अलग अलग प्रदेश थे। कारा शहर के लिए कहा जाता है कि यह कनिष्क साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। तो किसके साम्राज्य के समय था? तो कनिष्क जो था उसके साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। नेक्स्ट है अपना चीन। तो चीन देखते हैं, तो लगभग 65 ईसा में जो चीनी सम्राट था, कौन था? मिंग ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखना। और धर्मरत्न और मातंग नामक उसके 2 बौद्ध भिक्षु थे। तो भारत से चीन ले गया, कौन ले गया उनको? मिंगती जो है चीनी सम्राट, वो धर्मरत्न और मातंग नामक के 2 बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गया था। नेक्स्ट है अपना तिब्बत। तो तिब्बत के जो राजा थे वो स्रोसांग नेम्पो ने भारत से वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए। कौन सा राजा था? तो ये था त्रेसोंग नेम्पो, और इसने क्या किया? भारत से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट है बर्मा। बर्मा का वर्तमान नाम है म्यांमार। क्या है? म्यांमार है। और यहाँ प्रथम शताब्दी से भी पहले भारतीय संस्कृति का प्रसार है वो हो चुका था। यहाँ के अराकान, तांगोंग, शी क्षेत्र, यातौन और पिंगू में जीवन शैली पर्याप्त विकसित थी। और बर्मा में जो लेख लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं संस्कृत और पाली भाषा में, ये ध्यान रखना। 9वीं और 10वीं शताब्दी में पागन राज्य की स्थापना हुई। तब यहाँ का प्रसिद्ध राजा अनिरुद्ध था। पागन वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने लिया था। नेक्स्ट देखते हैं बर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर जो रीड में आ चुका है। बर्मा का आनंद मंदिर जो है, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बर्मा का आनंद मंदिर भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित है। बर्मा म्यांमार में आज भी कई नाम हिंदू संस्कृत से मेल खाते हैं। जैसे हमारे हिंदू राजाओं के नाम हैं हिंदू की संस्कृति से, तो सारे बर्मा के जो राजा हैं, आपको उनका नाम जब देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे भारत के राजाओं के ही नाम हैं। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज या कंबोडिया को पहले फूनान कहा जाता था। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको भाई पहले क्या कहा जाता था? तो कंबोज या कंबोडिया को पहले फूनान कहा जाता था। वहाँ ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक, क्या नाम था उसका? कौंडिन्य। तो कौंडिन्य नाम का भारतीय ने अपने राज्य की स्थापना की, और वहाँ नागी जाति की शोभा नामक कन्या से, किससे? नागी जाति थी, उसकी शोभा नामक कन्या से विवाह किया। नेक्स्ट है, इस वंश के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर है, प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो रीट परीक्षा है उससे पहले पूछा जा चुका है। तो देखिए, ये मंदिर है इसमें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जितने मंदिर आएंगे इसमें से एक मंदिर आपको छोड़ना नहीं है, सारे मंदिर याद करने हैं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे आपसे। तो देखें, तो इस वंश के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है अपना चंपा। तो कंबोडिया या कंबोज के पूर्वी भाग में प्राचीन काल में चंपा नामक राज्य था, जिसका आधुनिक नाम था वियतनाम। तो देखो, चंपा का जो आधुनिक नाम है वो क्या हो गया? वियतनाम हो गया। यह भी प्राचीन काल में भारतीय उपनिवेश था।
यहाँ का पहला राजा श्रीमार हिंदू था। तो देखिए यहाँ का पहला राजा कौन था? श्रीमार हिंदू था। इस राज्य में भी कई हिंदू राजवंशों ने लंबे समय तक शासन किया, जिनमें भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग भृंगु और हरिवर्मा प्रमुख थे। नेक्स्ट है देखिए भद्रवर्मा ने माईसन में एक मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखो ये जो भद्रवर्मा वाला मंदिर है माईसन का, ये भी आपका जो है फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा था जितने भी इसमें मंदिर आएंगे वो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इनमें से कोई ना कोई आपको जो एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। 2 या 3 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से मिलेंगे। तो जो भद्रवर्मा है उसने माईसन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। आप देखिए, आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मलाया। तो मलाया द्वीप समूह, जिसे अब क्या कहते हैं? मलेशिया। क्या कहते हैं? जिसे अब मलेशिया कहते हैं। इसमें प्राचीन काल में कई हिंदू राज्यों का विकास हुआ। इसमें कर्मरंग, कलशपुर, कटह व पहंग आदि राज्य प्रमुख थे। यहाँ के राजाओं में गौतम, समुद्र, विजयवर्मन आदि का भारतीय नामों से जो है उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन थे? गौतम, समुद्र, विजयवर्मन आदि भारतीय नामों जो ऐसा लगता है कि जैसे भारत के ही नाम हो ये। तो दक्षिण में चोल साम्राज्य के वातापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वातापी जो राजा है राजेंद्र चोल प्रथम का भी इस द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था। और मैं आपको बता दूं जो मलाया के जो ये राजा राजेंद्र चोल है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो राजा थे। नेक्स्ट है अपना श्याम। तो श्याम को आजकल थाई जाति के नाम पर थाईलैंड कहा जाता है। तो देखो श्याम का दूसरा नाम है, और थाईलैंड जो वर्तमान का थाईलैंड है वह श्याम है, और श्याम को जो है थाई जाति के नाम पर जो है इसका नाम थाईलैंड रखा गया। किंतु थाई जाति का प्रभाव यहाँ 13वीं शताब्दी से पूर्व नहीं था। नेक्स्ट है जावा, वर्तमान इंडोनेशिया। तो देखो जो इंडोनेशिया है आपका, उसको जावा कहते हैं। तो इंडोनेशिया में स्थित जावा में भारतीयों ने 65 ईसा पूर्व में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। भारतीय संस्कृति का प्रभाव 15वीं जो सदी है उसमें कुबल खां के आक्रमण से पहले बना रहा। तो ये भी ध्यान रखना जो कुबल खां है। नेक्स्ट है सुमात्रा। तो सुमात्रा, इसका वर्तमान नाम जो है वो इंडोनेशिया है, और प्राचीन काल में यह द्वीप स्वर्ण रेखा, कौन सी? स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका प्रसिद्ध जो नगर है वो श्री विजय है। क्या है? श्री विजय। और यहाँ 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक विजय वंश का शासन रहा। कौन सा वंश? विजय वंश का शासक रहा। यह हिंदू वंश था। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल प्रथम का भी यहाँ प्रभुत्व रहा। नेक्स्ट है बाली। इंडोनेशिया स्थित बाली में 4वीं शताब्दी में हिंदू राजा जो है राज्य की स्थापना हुई। यहाँ शिव और विष्णु की पूजा होती थी। नेक्स्ट है बोर्निया। 4वीं शताब्दी में बोर्नियो जो है बकलपुर में हिंदुओं ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और उस काल में मूल वर्मा, कौन? तो देखें मूल वर्मा जो है वो वहाँ का शासक था। लवदेश। तो लवदेश को वर्तमान में लाओस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लवदेश का नाम जो है वो है लाओस। यहाँ भगवान राम के पुत्र लव के नाम से एक नगरी लवपुरी है। लवदेश के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। लवदेश का प्रथम राजा श्रुतवर्मन था। इसका जो पुत्र है श्रेष्ठवर्मन था। जिसने क्या किया? श्रेष्ठपुर नाम से नगर भी बसाया। नेक्स्ट है बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया क्या कहलाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्थवाह, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय दस्तकारों की कला का परिचय इस तथ्य से उजागर होता है कि एक मलमल की थान, तो देख सकते हैं कि जो एक मलमल की थान थी जो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था, उसे अंगूठी में से निकाला जा सकता था। तो देखो कितना महीन बारीक होता था कि एक अंगूठी में से जो है 20 गज का लंबा जो थान है और उसको अंगूठी में से निकाल रहे हैं। आज का जो कपड़ा है वो तो एक कड़े में से भी होकर नहीं निकल सकता, तो उस टाइम जो है वो किस में से निकल रहा है? एक चूड़, उसमें से अंगूठी में से निकल रहा है। तो सूती वस्त्रों के अलावा ऊनी और रेशमी वस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। ये अब आगे जो फैक्ट आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्वर्ण का सिक्का निष्क, जो सोने का सिक्का होता था उसको निष्क, चांदी का जो सिक्का होता था उसको धरण, और तांबे का जो सिक्का होता था उसको माशक या काकड़ी कहा जाता था।
नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी या गण कहा जाता था। नेक्स्ट है स्तूप और भवन। तो स्तूपों में मध्य भारत में भोपाल के निकट सांची का जो स्तूप है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। स्थापत्य स्मारकों व भवनों की कला और सुंदरता को देखकर भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है। तो देखिए चीनी यात्री फाहियान क्या लिखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन महल व भवनों को देखकर लगता है कि इस लोक के मनुष्य इन्हें नहीं बना सकते हैं, ये देवताओं द्वारा बनवाए गए होंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि ये भवन जो हैं इनको देखकर ऐसा लगता है महलों को कि ये जो हैं मनुष्य तो इन्हें बना ही नहीं सकता और इनको देवताओं द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है चित्रकला। तो अजंता के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरणासन्न राजकुमारी वाला कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी पूछा जाएगा तो इसको याद रख लेना। अजंता के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी चित्र की भाव भक्ति इतनी गंभीर है कि इसे चित्र देखकर चित्रवृत्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसको, और कल जो है इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आएगा। ये पार्ट 1 है, क्योंकि अगर मैं इसको और करवाऊँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपकी समझ में भी थोड़ा कम आएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा है, और कल जो है आपको इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। तो अपना इस जो 3rd चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर बार एग्ज़ाम में आते रहे और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसे आप ज़रूर, मैं इसको इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसको अच्छे से याद कर लेना, पूरा कवर कर लेना। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको जो ये चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको जो वीडियो है बहुत पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप जो है आपको सेकंड पार्ट मिल ही जाएगा इसका कल, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।